का किस्सा। एक सफर की शुरुआत। दो भाई एक सफर की तरफ रवां हुए। वो इस गर्ज से निकले कि अब कुछ बन के गांव की तरफ वापस लौटेंगे और अपने बाप को अपनी शक्ल दिखाएंगे। वो दोनों भाई गुस्से में आकर घर छोड़कर चले गए और उन्हीं के पीछे गांव का एक लड़का भी साथ चल दिया। उसके घर के हालात उन जैसे थे। वो अलग अलग जगहों पर पहुंचे, जैसे बाजार, दूसरी सल्तनत वगैरह के कहीं पर उन्हें कोई काम मिल जाए, मगर वो गांव का लड़का उनसे कहीं जुदा हो गया, लापता हो गया। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे है या अब जिंदा भी है कि नहीं है। उन भाइयों की मेहनत मुशक्कत लगातार चलती रही, मगर कहीं से भी उन्हें कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने एक सल्तनत का बहुत सुन रखा था। वो उस सल्तनत की तरफ पहुंचे कि जाएं, वहां पर शायद कुछ अपनी किस्मत को चमका सके। उनका गुजर एक रेगिस्तान से हुआ। वो रेगिस्तान से गुजरते चले जा रहे थे। वो उस सल्तनत के करीब पहुंचे तो अचानक से वहीं पर एक भंडार आ गया, आंधी का तूफान जो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लग गया। उन्होंने देखा कि वहीं पर एक औरत नीचे बैठी हुई है। वो जल्दी जल्दी उसके करीब पहुंचे, उसे वहां से उठाने की कोशिश की, मगर उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जैसे जिंदा लाश बन चुकी हो। उन भाइयों ने उसे बड़ी मुश्किल से वहां से हटा लिया और वो तूफान वहां से दूर चला गया। फिर उससे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आई, मगर वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उन्हें लगा कि ये शायद कोई पागल लड़की है। वो फिर उसे वहीं पे छोड़कर वापस उस सल्तनत की तरफ पहुंचे और जैसे ही सल्तनत के अंदर गए, वहां राजा से मुलाकात की। तब वो राजा को देखकर दंग रह गए। उनकी आंखें बाहर ही निकल आनी, क्योंकि ये वही लड़का था जो इनके पीछे गांव से चुपचाप निकल आया, मगर इन्होंने इसे अपने साथ जाने के लिए मना कर दिया था। तब ये उससे कोई सवाल नहीं कर पाए, क्योंकि अब वो लड़का नहीं था। अब वो सल्तनत का राजा बन चुका था। उस लड़के ने उन्हें वो वक्त याद दिलाया। वो शर्मिंदा ठहरे थे और उन्होंने उस सल्तनत में आने के बाद ही एक चीज पर बहुत गौर किया कि यहाँ के लोग जैसे किसी ख्वाब में जी रहे हों। वो इस दुनिया से बहुत परे हों। कोई भी उन्हें मिले, समझाए, बातचीत करे, मगर किसी का कोई जवाब नहीं आता, वाहिद उस राजा के। रात का वक्त हुआ। उन्होंने सल्तनत में घूमना शुरू कर दिया, मगर उन्हें सल्तनत में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। कहीं पर भी जरा सी भी आग नहीं जली हुई थी। वो सल्तनत से थोड़ी दूर निकल आए और आकर उन्होंने जैसे ही आग जलाई, आग जलाने के बाद वो औरत उनके सामने आई जिसको वो पागल समझे हुए थे। आग के जलते ही उस औरत पर सपनों की दुनिया का जादू खत्म होने लग गया। फिर उस औरत ने कहा कि इस लड़के ने हमारी सल्तनत की मायावी पगड़ी पहन रखी है और जो इसकी आंखों में देख लेता है तो वो अपने उस सपने में पहुंच जाता है जिसे वो पूरा करने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा होता है। फिर उन दोनों भाइयों ने रानी की मदद से सल्तनत की चारों तरफ उस आग को जला दिया। आग के जलते ही तमाम लोगों पर से वो सपनों का असर खत्म हो गया और वो इस दुनिया की असल हकीकत में आ गए और सब ने मिलकर उस राजा की उस पगड़ी को उतारने की कोशिश की, मगर ये काम बहुत मुश्किल था।
وہ جیسے ہی راجا کے پاس پہنچتے تو راجا ان کی طرف دیکھتا اور وہ پھر سپنوں کی دنیا میں چلے جاتے۔ یوں ان دونوں بھائیوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور راجا کی طرف دوڑ لگا دی۔ پھر راجا سے جا ٹکرائے، راجا نیچے گرا اور وہ پگڑی جیسے ہی نیچے گری تبھی رانی نے اس پر مشال ڈال دی۔ مشال کے اس پگڑی پہ لگتے ہی وہ ساری کی ساری پگڑی جل کے راکھ ہو گئی، اور پھر جن جن لوگوں پر راجا نے سپنوں کی دنیا کا جادو کیا وہ تمام جادو ختم ہوا، اور وہ راجا اس سلطنت کی زندان میں قیدی کی زندگی جینے لگ گیا، اور ان دونوں بھائیوں کو وہاں پر جینے کا مقصد ملا۔ رانی نے انہیں پوری سلطنت کی حفاظت کی ذمہ داری دے ڈالی۔